नमस्कार, मैं अमित श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हमने NCERT बोर्ड के कक्षा 1 के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 19 चार चने लिया है। यह पाठ चार चने के माध्यम से विभिन्न जानवरों, उनकी ध्वनियाँ, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य, संज्ञा, शब्दावली, क्रिया, तुकांत शब्द आदि का अध्ययन किया जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का उपयोग यह पाठ समझने के लिए करते हैं। जैसे कि नाम से ही विदित होता है, गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा अर्थात विद्यार्थी अपने घर और घर के आसपास के वातावरण से अनुभव लेकर ही पाठ की समझ और अधिक विकसित कर लेते हैं और यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता या विशेषता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, विनम्रता, परस्पर सहयोग, आत्मविश्वास, ये सारे गुण बच्चों में धीरे धीरे इस नवाचार के कारण विकसित होने लगते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। जब शिक्षक इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में करते हैं तो वो कुछ तालिका बना लेते हैं शिक्षक और उनके एक एक प्रति हर विद्यार्थी को दे देते हैं और बोलते हैं कि आप घर जाइए, घर जाके अपने अभिभावकों के साथ बैठ के आसपास के जो जानवर हैं उनको देखिए, समझिए और अपने अभिभावकों की सहायता से तालिका भरवा के लाइए। वो तालिका में मोस्टली 3 कॉलम है। एक कि जानवरों का नाम है, पशु पक्षियों का नाम है या जानवरों का नाम है। दूसरा उन जानवरों या पशु पक्षियों के द्वारा निकाली जाने वाली ध्वनियाँ, और तीसरा वो जानवर या पशु पक्षी क्या काम करते हैं, ऐसा लिख के आना होता है। बच्चे अपने घर जाते हैं, वो तालिका लेके अपने अभिभावकों के साथ आसपास जो जानवर पशु पक्षी होते हैं उनका अध्ययन करते हैं और फिर वो तालिका अपने अभिभावकों की सहायता के माध्यम से भरवा के लाते हैं और दूसरे दिन वो बच्चों को पढ़ के सुनाते हैं पूरी कक्षा में, या ब्लैक बोर्ड पे टीचर के माध्यम से लिख दिया जाता है, शिक्षक के माध्यम से लिख दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे कि एक बच्चा है, मान लीजिए श्याम, उसको वो तालिका मिल जाती है और वो घर जाता है और वह अध्ययन करता है, उनको घोड़ा दिखता है और तो उसमें सबसे पहले जानवर का नाम लिख लेता है घोड़ा, फिर उसकी आवाज़ ध्वनिया में लिख लेता है हिन हिनाना, और फिर वो कार्य करता है कि जानवर क्या काम, घोड़ा क्या काम कर रहा था, घोड़ा घास खा रहा था। तो इस प्रकार से जितने भी जानवर होते हैं उनकी सोच में, उनके देखने में वो भर के लाते हैं और दूसरे दिन कक्षा में उनको पढ़ के सुनाते हैं। और शिक्षक भी वार्तालाप करते हुए स्थापित करते हैं, जैसे बच्चों से पूछते हैं कक्षा में दूसरे दिन कि आपने कौन सा जानवर देखा। बच्चा बताता है कि हमने घोड़ा देखा। घोड़ा कैसी आवाज़ निकालता है? बच्चा बोलता है घोड़ा हिन हिनाने की आवाज़ करता है। घोड़ा क्या कर रहा था? घोड़ा घास खा रहा था। इस प्रकार की चर्चा भी कक्षा में की जाती है दूसरे दिन। तो सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे प्रकार से क्लियर हो जाता है कि कौन कौन से जानवर हैं, किस प्रकार की ध्वनियाँ निकालते हैं, तुकांत शब्द क्या होते हैं, किस प्रकार के काम करते हैं, क्रिया कौन सी है। हमें उम्मीद है कि नवाचार का क्रियान्वयन आपको भी जरूर पसंद आया होगा और उसका क्रियान्वयन आप अपने विद्यालय में जरूर करिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आपके स्कूल की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। अभी तक यदि आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है, जिसे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम में सुधार कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।